प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आधुनिक काव्य जो आपके हिंदी साहित्य का जो दूसरा पत्र है एम.ए. उत्तरार्ध का, उसके अंतर्गत कामायनी कीड़ा सर्ग के कुछ पदों को देखेंगे। इस क्रम में आज का जो पद है वह महत्वपूर्ण है। आइए हम इसकी व्याख्या भी देखते हैं और उस पद को भी। यह कौन, अरे फिर वही काम, जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराम। प्रत्यक्ष लगा होने अतीत, जिन घड़ियों का अवशेष नाम। वरदान आज उस गत युग का, कंपित करता है अंतरंग। अभिशाप ताप की ज्वाला से, जल रहा आज मन और अंग। बोले मनु, क्या मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा। क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा। पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम। फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण काम। आइए इस पद के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को पहले देख लें। यह कौन, अरे फिर वही काम, जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराम। विराम यानी शांति, विश्राम। अतीत जो समय बीत चुका हो, गत युग का वरदान, अतीत का सुखद जीवन। अंतरंग, अंतःकरण। अभिशाप ताप, भयंकर पीड़ा। अंग शरीर, भ्रांत साधना, मिथ्या कार्य, सस्नेह प्रेम सहित अमृतधाम मधुर भावनाओं का स्थान। यह कौन, अरे फिर वही काम। जो पिछले पद में आपने देखा, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल की अंतिम जो पंक्ति है, जो उसकी चर्चा मैंने कल की थी कि जब गूंजी यह वाणी तीखी, कंपित करती अंबर दुकुल। यह किसकी वाणी थी, यह कौन, इसी की चर्चा इस पद में है। मनु ने कहा, अरे मेरे मन में यह किसकी वाणी है। तो काम के इस शाप को सुनकर, जो पिछले पद में आपने सुना कि मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, यह काम की जो ध्वनि है, इसको सुनकर मनु कहते हैं, अरे ये कौन मेरे मन में बोल उठा। क्या यह कामदेव पुनः मेरे मन में प्रकट हो गया है। यह कौन, अरे फिर वही काम, अरे जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराम। इसने तो पहले भी स्वप्न में मुग्ध करके श्रद्धा को अपनाने के लिए आग्रह किया था, और इस प्रकार उसकी इच्छानुसार कार्य करने से मेरे जीवन के समस्त आनंद एवं सुख छिन गए थे। छीना जीवन का सुख विराम। आज फिर प्रत्यक्ष लगा होने अतीत, जिन घड़ियों का अवशेष नाम। आज फिर इसकी प्रवंचक वाणी को सुनकर बीते हुए समय की वे संपूर्ण घटनाएं एक एक करके मेरी आंखों के सामने आने लगी हैं। प्रत्यक्ष लगा होने अतीत में जिन घड़ियों का अवशेष नाम। वरदान आज उस गतयुग का, कंपित करता है अंतरंग। वो घटनाएं मेरे आंखों के सामने आने लगी हैं, उनकी याद आने लगी है, जिन्हें मैं पूरी तरह से भूल गया था और उसका जीवन में नाम मात्र भी शेष रह गया था। आज अतीत का वह सुख प्रदान करने वाला जीवन मेरे हृदय में एक विचित्र सी हलचल पैदा कर रहा है। वरदान आज उस गत युग का, कंपित करता है अंतरंग। अभिशाप ताप की ज्वाला से, जल रहा आज मन और अंग। मनु यहाँ कहते हैं कि उसका स्मरण करके, उस अतीत का, वह जो सुख प्रदान करने वाला था जीवन, मेरा शरीर उसका स्मरण करके और मेरा मन, दोनों शरीर और मन भयंकर दुख और पीड़ा की आग में जल रहा है। और यह सोचने के बाद मनु कामदेव से कहने लगते हैं, बोले मनु, क्या मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा।
क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा? पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृतधाम, फिर क्यों न हुआ मैं पूर्ण काम। मनुकाम से प्रश्न करते हैं कि अरे मुझे यह तो बताओ कि अब तक जो कुछ भी कार्य मैंने जीवन में किया है, क्या वह भ्रम से भरा हुआ है, भ्रांत साधना है? क्या तुमने स्नेह पूर्वक सस्नेह कहा? श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए उस दिन स्वप्न में मुझसे नहीं कहा था? क्या मैंने तुम्हारा अनुरोध मान करके श्रद्धा को अपनाने का प्रयास नहीं किया? और श्रद्धा ने भी मधुर भावनाओं से परिपूर्ण अपना कोमल हृदय मुझे समर्पित भी किया। फिर यह बताओ कि सब कुछ होने पर भी मुझे आज तक संतुष्टि की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? प्रसाद जी ने इस पद में काम सर्ग की उस घटना की ओर संकेत किया है जहाँ पर मनु सुप्तावस्था में अचानक ही स्वप्न में काम की ध्वनि सुनते हैं। उस ध्वनि में काम ने देव सृष्टि के विनाश की ओर संकेत करते हुए और अंत में श्रद्धा को अपनी पुत्री कहकर मनु से उसे स्वीकार करने का अनुरोध किया था। और एक दूसरी बात की इन पंक्तियों में कवि ने ज्वाला के सशक्त एवं सजीव बिंब के माध्यम से अभिशाप की पीड़ा और अमृत धाम के आकर्षक बिंब के द्वारा श्रद्धा के सदय हृदय का भी चित्रण किया है, जो अत्यंत मार्मिक है। अगला पद देखते हैं कि मनु उसने तो कर दिया दान, वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल, जिसमें जीवन का भरा मान, जिसमें चेतनता ही केवल निज शांत प्रभा से ज्योतिमान। पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुंदर जड़ देह मात्र, सौंदर्य जलधि से भर लाए केवल तुम अपना गरल पात्र। तुम अति अबोध अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके, परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके। कुछ मेरा हो यह राग भाव संकुचित पूर्णता है अजान, मानस जल निधि का क्षुद्रयान। मनु उसने तो कर दिया दान। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। प्रणय, यह जो बीच का प्रेम है दाम्पत्य जीवन का, उसको प्रणय कहते हैं। मान, स्वाभिमान, शांत प्रभा, स्वाभाविक रोशनी, ज्योतिमान प्रकाशित, जड़ देह, पार्थिव शरीर, गरल पात्र, विष का प्याला, गरल विष, पात्र प्याला। अब लक्षणा में इसका अर्थ लेंगे तो वासना में मग्न मनो, अबोध है, मूर्ख है, परिणय वैवाहिक संबंध, राग भाव, राग यानी स्वार्थ, मानस जलनिधि, मानस मन रूपी समुद्र, क्षुद्रयान तुच्छ नौका। मनु से अब काम ने इस पद में कहा है, हे मनु, उस उदारता की प्रतिमा श्रद्धा ने तो अपना सर्वस्व ही तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया था। मनु उसने तो कर दिया दान, क्योंकि वह कोमल, उसका हृदय सरल हृदय दाम्पत्य प्रणय से परिपूर्ण था। उसमें नारी जीवन का स्वाभिमान था और उसमें सहज स्वाभाविक ज्योतिपूर्ण आभा से दीप्यमान एकमात्र चेतना वर्तमान थी, जिसमें चेतनता ही केवल निज शांत प्रभा से ज्योतिमान, अर्थात श्रद्धा का हृदय उदारता, त्याग, सेवा, परोपकार इत्यादि सात्विक भावनाओं से भरा हुआ था। परंतु तुमने कभी भी उसके कोमल हृदय की उन सात्विक भावनाओं पर विचार ही नहीं किया। श्रद्धा के हृदय में तो असीम सात्विक सौंदर्य का समुद्र प्रवाहित हो रहा था, जिसमें अमृत रत्न चंद्रमा आदि सौंदर्य जलधि से भर लाए केवल तुम अपना गरल पात्र। अनेक प्रकार के सात्विक सुंदर भावों का समावेश था, किंतु तुम्हें उसमें कोई सुंदर भाव प्रिय प्रतीत हुआ ही नहीं। तुमने उसमें से केवल विष के समान वासना को ग्रहण किया और उसकी बाह्य शारीरिक सुंदरता पर ही मुग्ध होकर उन्माद में लीन हो गए और अपनी वासना की पूर्ति में रत रहे। मनु तुम तो अबोध हो, तुम अति अबोध, मूर्ख हो, जड़ हो। अपनी अपूर्णता को न स्वयं तुम समझ सके। मुझे आश्चर्य है कि तुम पथभ्रष्ट होकर अपनी त्रुटियों के विषय में परिचित नहीं हो सके। अरे वैवाहिक संबंध के प्रारंभ होते ही मानव की त्रुटियां तो स्वयं ही दूर हो जाती हैं। परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके।
इसके समान मुझे अरे वैवाहिक संबंध के आरंभ होते ही मनुष्य की त्रुटियां तो स्वयं दूर हो जाती हैं। श्रद्धा ने तुम्हारे साथ विवाह बंधन में बंधकर तुम्हारे जीवन की कमियों को दूर करने के लिए प्रयास भी किया। परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके, किंतु तुम स्वयं ही अपने इस पतन के कारण रहे और अपनी उन्नति के बाधक तुम श्रद्धा को मानते हो, जबकि इसके कारक तो तुम ही थे। तुमने श्रद्धा के विचारों के अनुरूप कार्य नहीं किया और अपने स्वार्थ में लगे होकर सदा ही सोचते रहे कि कुछ मेरा हो। यह राग भाव संकुचित पूर्णता है जान, अर्थात तुम अपने ही सुख साधन जुटाने में व्यस्त रहे। तुम्हारी यही स्वार्थपरक भावना तुम्हारे हृदय की संकुचित मनोवृत्ति और अज्ञानता की परिचायक है। मनु, समुद्र जैसे विशाल मन में उठने वाली यह स्वार्थ भावना एक तुच्छ नौका की सदृश है, और इस प्रकार एक छोटी सी नाव से समुद्र को पार करना असंभव है। मानस जलनिधि का क्षुद्रयान, उसी प्रकार इस स्वार्थ भावना द्वारा तुम्हारे हृदय तथा मन का विकास भी असंभव है। कवि का शांत प्रभा से ज्योतिमान चेतना से तात्पर्य है कि श्रद्धा के हृदय में सात्विकता से परिपूर्ण परोपकार, त्याग, सेवा आदि उज्ज्वल भावनाओं का समावेश था, जिससे उसके मुखमंडल पर असीम ओज झलकता रहता था। प्रभा का यह बिंब अत्यंत आकर्षक है। यहाँ निरंग रूपक, रूपकातिशयोक्ति एवं परम्परित रूपक अलंकार है। आज के लिए इतना ही।